हेलो दोस्तों, दिनेश चौधरी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि सुबह 8 बजे हमेशा आपको एक करंट की क्लास है वो देखने को मिलने वाली है। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर है वो उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन का वेटेज आपके हमेशा ही रहता है। ठीक है ना। तो क्यों ना इस टॉपिक पे क्लास शुरू की जाए। तो हमने आज से एक क्लास हमेशा आपके सुबह 8 बजते ही करंट अफेयर की क्लास इस चैनल पर आने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास अब आज से कंटिन्यू रहने वाली है। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्न में से हाल ही में RPC के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। यानी कि हाल ही में जो RPC के नए 3 सदस्य नियुक्त किए गए थे वो कौन कौन है। देखो उसका नाम पहला आते हैं हेमंत प्रियदर्शी को नियुक्त किया गया, अशोक कुमार कलवार को नियुक्त किया गया और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू को भी RPSC के अंदर नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो RPC के बारे में। इसमें दे रखा है कि RPC की जो संरचना है अब 10+1 हो चुकी है, क्योंकि पहले आपके 7+1 थी, यानी कि 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था। लेकिन अब इसकी संरचना को चेंज करके 10 सदस्य कर दिए और एक इसमें अध्यक्ष, यानी कि टोटल अब 11 पद इसके अंतर्गत कर दिए गए थे। और राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 316(1) के तहत इसे नियुक्त किया गया था। यानी कि जो ये 3 अभी सदस्य नियुक्त हुए हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की गई थी। और कौन से आर्टिकल के तहत की गई, तो वो आर्टिकल आ जाएगा आपके 316(1) के तहत। और वर्तमान में RPSC के अध्यक्ष कौन है, तो उत्कल रंजन साहू जो है वो वर्तमान में RPSC के अध्यक्ष रहते हैं। और RPSC का जो मुख्यालय है वो आपके रहता है अजमेर के अंदर। और RPSC के जो सचिव है वो आते हैं रामनिवास मेहता जो है वो आपके वर्तमान में RPSC के सचिव रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, 21 से 30 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन कहाँ हुआ था। यानी कि 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 के मध्य जो राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन हुआ था वो आपके होता है जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखो, इनका उद्घाटन किसने किया था, तो वो आ जाएगा आपके डॉक्टर मंजू बागमार के द्वारा इस आयोजन का उद्घाटन किया गया था। और मंजू बागमार कौन है, तो ये आपके आ जाते हैं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागमार। अवधि क्या रहने वाली है, तो वो आ जाएगी आपके 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक। स्थान आ जाएगा आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना आपको कि अमृता हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी कि जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो वो आ जाएगा आपके आयुष मंत्रालय के अंतर्गत रहता है। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो आ जाएगा आपके प्रेमचंद बैरवा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके 23 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि इस बार आपके 10वें नंबर का दिवस रहता है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस या फिर इस आयुष जो आयोजन हुआ था इसकी थीम क्या रहने वाली है, वो आ जाएगी आपके आयुर्वेद जन जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए। आयुर्वेद जन जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए इस बार की ये थीम रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और अल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला है। तो राजस्थान के किस वैज्ञानिक को इसके अंतर्गत स्थान मिला है, तो वो आपके आ जाएगा डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत जो है, इनको इसके अंतर्गत 2% के अंतर्गत आपको इसमें शामिल किया गया था भाई। तो डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत जो है वो आपके बिल्लाड़ा जोधपुर से संबंधित रहते हैं भाई, या इनकी जन्मस्थली है बिल्लाड़ा जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन बने हैं। यानी कि वर्तमान के अंदर अभी हाल ही में राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, जो आपके आते हैं राजेश्वर सिंह इसके पद पर कार्यरत है अभी। राजेश्वर सिंह जो कि अभी राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में निर्वाचित हुए हैं।
महत्वपूर्ण फैक्ट देखो इसमें, तो हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो आ जाएगा डॉक्टर राजकुमार जयपाल जो है वो आपके राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष रहते हैं। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो आ जाएगा आपके अरुण चतुर्वेदी जो है वो आपके 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो आ जाएगा आपके प्रद्युमन सिंह जो है वो आपके रहते हैं किसके, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष राजस्थान सरकार के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है, गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर को मोनोपोर्टल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी की उपलब्धि के लिए किस रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया। यानी कि जो गीतांजलि हॉस्पिटल है इन्होंने अभी हाल ही में मोनोपोर्टल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी के अंदर रिकॉर्ड दर्ज किया था, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इनका नाम है वो दर्ज किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखो, गीतांजलि हॉस्पिटल जो है ये आपके जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित रहता है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी कौन से हॉस्पिटल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, तो वो आ जाएगा गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर का नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा सुमित्रा माथुर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। यानी कि शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन जो है नेपाल का, उसमें सुमित्रा माथुर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वो उपाधि आ जाएगी आपके विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रा माथुर नाम ध्यान रखना है और ये अवार्ड भी आपको ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखो, आयोजक संस्था कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपके शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल। स्थान कहाँ पे ये आयोजन हुआ था, वो आपके रहता है लुम्बिनी नेपाल के अंदर। ठीक है ना। नेपाल की राजधानी कौन सी है, तो वो आ जाएगा आपके काठमांडू। राष्ट्रपति कौन है नेपाल के, तो वो आपके रहने वाले रामचंद्र पौंडेल। और आधिकारिक भाषा कौन सी है नेपाल की, तो वो आ जाएगी आपके नेपाली भाषा इनकी आधिकारिक भाषा रहती है। और नेपाल की मुद्रा कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपके नेपाली रुपया। और लुम्बिनी है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था भाई, इसलिए लुम्बिनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है भाई। तो ये थे भाई आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 7 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। और इसी प्रकार हमेशा आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट बनेगा, जैसे 7 या 10 क्वेश्चन मान लो IAS और कितना बनता है पर डे, तो इस अकॉर्डिंग हम हमेशा क्लास लेते आते रहेंगे। क्योंकि आप जैसे कोई दूसरे चैनल पर देखते हो तो 1 घंटा 1.5 घंटे का करंट वो खींचता है, तो इससे अच्छा है कि आप 10 मिनट आराम से पढ़ लो और आपको PDF मिल जाएगी, और इसमें से क्वेश्चन आपके बाहर जाने वाले नहीं है भाई। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।